हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसे कि हमारा अभी चैप्टर चलता था टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का, तो उसी में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है पाइप एंड सिस्टम। इसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि कोई पाइप है एक्स, वो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, कोई पाइप है वाई, वो उसे 30 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलके उसे कितनी देर में भरेंगे ये हमें फाइंड आउट करना होता है। सिंपल से इसमें वही लगेगा विक्ट्री सिंबल जो हम पहले बनाते थे, एक्स और वाई को रख के इनकी कैपेसिटी यहाँ पे लिख के कितने टाइम लेते हैं और विक्ट्री बना के इसे जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे टाइम एंड वर्क को, इसे सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पाइप और लगा होता है, या फिर ये कह लें कि टंकी में एक छेद रहता है जिसे कि मैंने सी लिख दिया और यहाँ पे ओ लिख दिया। ओ मतलब पानी को आउट कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी भी यही होती है कि वो पूरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो और तीनों एक साथ खोले जाएं, यानी कि अगर नल भी खोले हुए हैं और लीक से भी पानी बाहर आ रहा है तो टंकी तब कितने टाइम में भर जाएगी, इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट काम दे रखा है तो हम विक्ट्री बना लेंगे। पहला और दूसरा नल है तो इसे मैं पहले को ए और दूसरे को बी लिख देती हूँ। ठीक है, पहले के लिए बात की जा रही है 3 घंटे में और दूसरे के लिए बात की जा रही है 4 घंटे में। ठीक है, तथा एक निकास नल यानी कि जो मैंने आउटलेट लिखा था उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट लिख दिया मैंने इस वाले को, और ये कह रहा है कि वो उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोला जाए तो हौज भरेगा। ठीक है, 3 टर्म हमें यहाँ पे मिल चुकी है, सीधे सीधे हम इसकी क्या करेंगे, विक्ट्री बना देंगे। इसके लिए सबसे लोएस्ट टर्म हो जाएगा हमारा 12। ये हमने टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग क्लास में भी सीखा था। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप स्टार्टिंग वाली क्लास को फिर से देख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर इन तीनों को एक साथ खोला जाए, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई टंकी है, आपके छत की टंकी है कोई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे 2 नल होते हैं, एक तो हमारा जिससे पानी नीचे आता है जो घरों में यूज़ के लिए, और दूसरा जो पाइप होता है उससे पानी टंकी में भरा जाता है। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे 2 पाइप है जो भर रहे हैं अंदर और तीसरे वाले से क्या है, ये पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है अगर दोनों पाइप जो भरने वाले वो भी ऑन है और जो खाली करने वाले वो भी ऑन है तो टंकी कितने टाइम में आपके पूरा भर जाएगी। तो इसे मैं लिख देती हूँ ए प्लस बी प्लस सी आउट। ठीक है, ये अभी तक जैसे हम कर रहे थे टाइमिंग वर्क में वैसे ही इसे यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि अगर ए और बी टंकी को भर रहे हैं तो इनका जो काम होगा वो हम प्लस करेंगे, यानी कि 1 घंटे में ए 4 काम कर रहा है प्लस बी क्या कर रहा है, 3 काम कर रहा है। लेकिन जो सी है वो तो खाली कर रहा है, नेगेटिव, यानी कि उसका काम हो जाएगा आपका नेगेटिव और इसे हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी टोटल मिला के, ये तीनों एक साथ कितना भर पा रहे हैं, यानी कि ए और बी मिलके 7 भर रहे हैं, लेकिन सी क्या है 6 खाली कर रहा है। ठीक है, तो टोटल टंकी में कितना पानी गया, 1 पानी गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसे, टोटल कैपेसिटी है 12 और ये तीनों मिलकर एक साथ कितना काम कर रहे हैं आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटे। ठीक, तो आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 12 घंटे और ऑप्शन की तरफ चले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, इनलेट पाइप है, यानी कि पानी भरने वाले पाइप है, तो इन दोनों की जो कैपेसिटी है उसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में कम कर रहे थे कि तीनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे, तो वहाँ पे तो सब प्लस ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये है ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी को हमने माइनस किया है इन दोनों में से। तो टोटल एक टाइम पे कितना भर जाएगा, अगर ये 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है और ये 6 निकाल रहा है, यानी कि टोटल 7 और ये हो जाएगा -6, तो आ गया 1 और इन तीनों की टोटल कैपेसिटी हो गया अब 1 एक साथ काम करते हुए। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल काम, यानी कि 12 अगर टंकी में है तो अपॉन 1, तो ये आ जाएगा आपका 12 घंटे। ठीक है, इस टाइप से आगे भी क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में, तब आपको सही से समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है,
साफ साफ दे रखा है कि भर सकते हैं तो विक्ट्री बना लेंगे। और ए या बी इसने खुद ही दे रखा है, ए और बी दो पाइप हैं और ये भर सकते हैं, आपका ए भर सकता है 60 मिनट में, बी भर सकता है आपका 75 मिनट में। ठीक, हौज की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाती है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने सी आउट लिख दिया है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने डायरेक्टली दिया था कि जो खाली करने वाला है वो इतने मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें एक साथ दे रखा है कि तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा हौज जो है वो आपके 50 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 और ये तीनों का काम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए विक्ट्री बना देंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है अकेले तीसरा पाइप हौज को कितने समय में खाली कर सकता है, यानी कि सी आउट जो है वो हौज को कितने टाइम में खाली कर लेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले इसकी विक्ट्री बना देंगे। तो विक्ट्री के लिए सबसे लोएस्ट टर्म हो जाएगा इसके लिए 300, से लोएस्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे हमारा 300। 6 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, 75 के लिए हो जाएगा आपका 4 टाइम्स और 50 के लिए हो जाएगा आपका 6 टाइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इन तीनों की कैपेसिटी, ए प्लस बी प्लस सी आउट की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कितनी मिल गई है, ये टोटल एक साथ खोलने पर कितना काम कर रहे हैं आपका, ये कर रहे हैं आपका 6 काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम सी आउट की कैपेसिटी निकालते हैं, रुकना से ए बी और सी आउट की हमें एक टाइम का काम पता चल गया, 1 घंटे का काम पता चल गया या फिर 1 मिनट का काम पता चल गया, ये कर रहे हैं 6 तीनों मिला के। अगर हम यहाँ पे सी आउट की वैल्यू निकालते कि सी आउट अकेले कितना काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस ए और प्लस बी की एक साथ में जो कैपेसिटी है उसको। ठीक है, यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस ए कितना है, ए है 5 और बी है 4, यानी कि 5 + 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का 9 यानी कि माइनस का 3। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन देख के घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि सी आउट क्या है, पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकेले तीसरा पाइप हौज को कितने समय में खाली कर लेगा। तीसरा पाइप है हमारा सी आउट जो कि खाली कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 टोटल काम अपॉन कैपेसिटी कितनी है 3, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और आंसर हमें किस में फाइंड आउट करना है, मिनट में। तो ये क्या आया हमारा, मिनट में आया, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म्स जो है वो हमें मिनट में दी थी, तो ये वाला भी आंसर हमारा मिनट में आया है। ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार ऐसा भी होता है कि ये वाले टर्म्स हमें घंटे में दी होती है और आंसर मिनट में दिया होता है, उस वजह से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम उसे कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये ऐसा हमने पहले भी किया। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस साइन डिनोट कर रहा है आपका कि वो टंकी को खाली कर रहा है, उसका काम क्या है, नेगेटिव में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक हौज में 2 नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 नल लगे हैं तो 2 नल की बात हो रही, तो इन्हें ए और बी ले लेंगे है और इन्हें लिखा है कि ये भर सकता है 30 घंटे में और दूसरा वाला भर सकता है आपका 20 घंटे में। तीसरा नल उस हौज से 45 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकालता है, यानी कि तीसरे वाले को अगर मैं सी आउट लिख देती हूँ तो ये क्या करता है 45 लीटर प्रति मिनट। ये क्या करता है 45, यानी कि 1 मिनट में ये 45 लीटर पानी क्या है बाहर निकाल रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा, यानी कि तीनों का एक साथ काम दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी आउट। ये कह रहा है कि ये भर सकता है 15 घंटे में। ठीक है, तो हौज में कितना पानी आता है, यानी कि हौज की कैपेसिटी क्या है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हम विक्ट्री बना देंगे। से लोएस्ट नंबर देख लेते हैं, 15, 20 और 30 है, तो इनके लिए लोएस्ट क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 30 के लिए हो जाएगा 2 टाइम्स, 20 के लिए हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, 15 के लिए हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी आउट, ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 4, यानी कि 2 भरने वाले नल भी ऑन है
और खाली करने वाला नल भी ऑन है, तो टंकी में कितना पानी जा रहा है, 4। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जो पानी बाहर निकाल रहा है उसका वैल्यू निकाली थी, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, तो ये है 4 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 यानी कि माइनस का 1। जैसे कि पहले भी बताया है कि माइनस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये पानी को बाहर निकाल रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सी आउट यानी कि वो 1 मिनट में 45 लीटर बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे से पहले लिख लेते हैं, अगर सी आउट अकेले काम करता है, खाली करने वाला नल अगर अकेले काम करे, सी आउट अगर अकेले काम करता है, तो वो कितने टाइम में पूरा नल खाली कर लेगा, 60/1 यानी कि आपका 60 मिनट में वो क्या कर लेगा, पूरी टंकी को खाली कर लेगा। क्योंकि हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ है वो क्या है, हमें 60 मिनट नहीं, ये हो जाएगा आपका 60 घंटे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वाले टर्म्स जब हमें घंटे में दिए हैं तो ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, घंटे में निकलेगा। ठीक, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टैंक की कैपेसिटी यहाँ से निकालेंगे, इसमें अब हमारे ये वाले टर्म काम आने वाली है। तो कैपेसिटी निकालेंगे, टैंक की कैपेसिटी ऑफ टैंक। जब हमारा जो सी आउटलेट वाला पाइप है यानी कि बाहर निकालने वाला जो पाइप है, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, वो 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है और वो अकेला इतना काम कर रहा है, तो यानी कि वो टोटल उसमें कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 45 × 60। लेकिन ये 60 जो है आपका ये घंटे में है, तो घंटे को हम यहाँ पे मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60। ठीक है, क्योंकि ये वाले टर्म्स जो है हमारे पास मिनट में है, या फिर हमें इसे हम घंटे में बदलें या फिर घंटे को मिनट में बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर क्या चाहिए, अपने लीटर में चाहिए। ठीक है, ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,62,000 लीटर, 1,62,000 लीटर। ठीक है, ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये वाला हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, बस अलग यहाँ पे ये था कि टैंक की यहाँ पे हमें कैपेसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, 45 लीटर वो पानी को आउट करता है, ये हमें यहाँ पे गिवन है, और वो क्या कर, टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी मानी है, पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में इसे हम क्या मानते थे, ये था हमारा टोटल काम, टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम आ गया, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पानी बाहर निकाल रहा था 45 इंटू टैंक की कैपेसिटी 60, और ये जो है घंटे में था तो इसलिए हमें 60 का इंटू किया, तो यहाँ पे हमारे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले सेक्शन में आपका इतने से ही काम बन जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और जो तीनों वाले काम करने वाले हैं वो भी पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नल एक्स किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है यानी कि पूरा काम है, तो लिख देंगे यहाँ पे x के लिए 30, जबकि नल y उसे 45 मिनट में भर सकता है, पूरा काम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45। एक अन्य नल z जो भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, इसका सेपरेट का काम है, तो z आउट ये है आपका 60। ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय में आपकी भर जाएगी। ठीक है, इसके लिए फिर हम विक्ट्री बनाएंगे, तो विक्ट्री कितने की बन जाएगी इसकी हमारी, तो यहाँ पे हमारे इसके लिए विक्ट्री के लिए नंबर आ जाएगा 180। 3 के लिए हो जाएगा आपका 6 टाइम, 45 के लिए हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, 60 के लिए हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने टाइम में आपकी भर जाएगी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, तीनों नल अगर एक साथ खोले यानी कि तीनों का काम हमें जोड़ना होगा x + y, लेकिन ये z जो है वो क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, इसकी कैपेसिटी को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 4 - 3, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तीनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं एक साथ, ये कर रहे हैं 7, और ये कितने टाइम में पूरा कर लेंगे ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 180/7। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये वाले टर्म्स जो है ये हमें मिनट में दे रखी हैं, लेकिन ये वाले टर्म्स आंसर जो है वो हमें क्या दिया है, घंटे में दिया है। ठीक है, यानी कि हमें मिनट को घंटे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इनटू हो जाएगा आपका ये 60। ठीक है, इसे काट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका आंसर 3/7 घंटे। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस वाले सेक्शन को भी ध्यान रखेंगे। चार क्वेश्चन लिए थे मैंने आज पाइप एंड सिस्टम के, चारों अलग अलग टाइप्स के थे। किसी में हमें जेड आउट सेपरेट वैल्यू दे रखी है तो हमें एक साथ काम निकालना है, किसी में तीनों का एक साथ दिया था जो जेड आउट की कैपेसिटी निकालनी थी, किसी में हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी थी। तो सारे ही टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।